तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कर दिया था। तो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स करेंगे, स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग्स। तो कुछ चीजें तो सेम रहेंगी, जैसे एक मेल गैमेट होगा जिसको स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को एग बोलते हैं। वहां पे प्लांट में भी यही था, दोनों का जब फ्यूजन होगा तो हम उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वो सब यहाँ पर भी होगा। पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसमें से ज्यादा आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से। अच्छा, वो चीजें सारी सेम रहेंगी कि जब गैमेट बनेगा तो गैमेट बनते हैं कौन से प्रोसेस से? मेयोसिस से, ठीक है ना। मेल जो स्पर्म होगा उसके अंदर ओनली हाफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, फीमेल एग के अंदर ओनली हाफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। जब वो दोनों कंबाइन करेंगे तो जो जायगोट बनता है उसके अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल में, सोमैटिक सेल्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्पर्म होगा, जो एग होगा, उसके अंदर 23 पेयर ना होकर के 23 होंगे बस। तो जब ये 23 और ये 23 मेल फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो जो जायगोट बनेगा उसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि हमें पेयर मेंटेन करना होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये एक पेयर ऑफ ओवरी होता है, ठीक है। ये जो होता है इसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? फैलोपियन ट्यूब। इस वाले पोर्शन को ना ऐसे कर लेना, यहां से इधर, ये इधर। ये जो होता है इसको हम यूट्रस बोलते हैं। जैसे यूट्रस की इंटरनल वॉल्स हो जाएगी, ठीक है। इस पोर्शन को हम सर्विक्स बोलते हैं और यहां पर होता है वजाइना, ठीक है। सो हर एक पार्ट का फंक्शन देखेंगे और फिर आगे प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है। दोनों ओवरी में से कोई भी एक ओवरी एग रिलीज करती है, ठीक है। एग क्या है? फीमेल गैमेट। एग रिलीज होकर के यहां पर आता है, कहां पर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो एग ऐसे रिलीज होकर के आएगा, अगर यहां से स्पर्म आता है, अगर, ठीक है, अगर यहां से स्पर्म आता है वो यहां यूट्रस से पार होते हुए यहां तक जाएगा और यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। यहां फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां पर क्या बन जाएगा? जायगोट बन जाएगा। जायगोट डिवाइड होता होता नीचे की तरफ आता है। यहां पर डिवाइड होता होता मतलब मैंने बताया था पहले, क्या होता है? फ्यूजन हो जाता है, जायगोट बन जाता है, जायगोट डिवाइड करेगा, एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 8 माइटोसिस से, ठीक है। और वो डिवाइड करते करते यहां पर आएगा, लगभग 16 सेल की स्टेज पर हम उसको एम्ब्रियो बोलने लगते हैं जायगोट से। और फिर वो यहां पर आकर के यहां दीवार में, यूट्रस की वॉल में, इसमें इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट मतलब इसके साथ आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है।
जो जायगोट जो एम्ब्रियो है उसकी जो फर्दर डेवलपमेंट होगी वो फीमेल की बॉडी में यूट्रस के अंदर होगी। ठीक है, कहां पर होगी फर्दर डेवलपमेंट? यूट्रस के अंदर होगी। यहाँ पर जो हमारा फीटस है, जो एम्ब्रियो है, ठीक है ना, जो आगे डेवलप कर रहा है, वो मदर की बॉडी से अटैच्ड होता है। ठीक है ना, एक टिश्यू के थ्रू जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। यहाँ पर उनके बीच में एक टिश्यू डेवलप होता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। ठीक है, और फिर उसकी आगे फर्दर डेवलपमेंट होती रहेगी। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो मदर की बॉडी से ही मिलता है, और मदर की बॉडी से किसके थ्रू जाता है? प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये डेवलप होता रहता है, और जब एक जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, 9 महीने का होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं उसको। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड होने के बाद यहाँ से बेबी का बर्थ होता है। ओके, जो बर्थ के प्रोसेस को हम बायोलॉजिकली पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ से डेवलप्ड फीटस विल कम आउट फ्रॉम हियर। ओके, सो कैसे पूरा प्रोसेस दोबारा क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर a pair of ovaries is there and ovaries release egg, ओवरी एग रिलीज करती है। एग रिलीज जब होता है और अगर वेजाइना से स्पर्म आता है तो वो जाकर के एग को फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पर जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, डिवाइड करते 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 एम्ब्रियो बनता है, वो आकर के इम्प्लांट कर जाता है। कहाँ पर? यूट्रस की वॉल्स में। यूट्रस की वॉल्स और एम्ब्रियो के बीच में टिश्यू डेवलप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा के थ्रू ही डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है फ्रॉम दी मदर्स बॉडी। ठीक है, उसका डेवलप होने के बाद जो डेवलप्ड फीटस है वो वजाइना के थ्रू बाहर। ओके, हाँ, तो बस यही है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। यहाँ तक तो यही है। अब इसमें से कुछ चीजें निकल के आएंगी जो हमें याद रखनी है। पहली चीज हमसे पूछते हैं फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। जो एग रिलीज होता है, एक एग रिलीज होता है एक महीने में। एवरी मंथ अ सिंगल एग इज रिलीज्ड। ठीक है ना, हर महीने एक सिंगल एग रिलीज होता है। वो कौन सी ओवरी करेगी ये कोई जरूरी नहीं है, कोई पैटर्न भी नहीं है, कुछ कंफर्म भी नहीं है। शायद यही कर दे 3-4 बार, ये ना करे, शायद एक बार करके करते, कुछ भी हो सकता है। वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। ओके, सो एक एग रिलीज होगा एवरी मंथ। ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के क्या फंक्शंस होते हैं? ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन मिल जाता है हमें। प्लेसेंटा के क्या फंक्शंस होते हैं? तो प्लेसेंटा स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लेसेंटा इज अ टिश्यू, ठीक है ना, विच इज रिच विद ब्लड वेसल्स। बहुत सारी ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज होती हैं। जैसे मैंने बताया था सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। लाइफ प्रोसेस में बोला था कि जहां भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना होगा वहां सरफेस एरिया ज्यादा होना होगा, तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स, बहुत ज्यादा कैपिलरीज होगी, ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बहुत आसानी से हो सके। डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, वो प्लेसेंटा के थ्रू ही जाता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, उसको फूड प्रोवाइड करना, अलग अलग बना देना है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, और जितना वेस्ट जनरेट हो वो रिमूव भी प्लेसेंटा के थ्रू ही होगा। वेस्ट तो जनरेट होगा ना डेवलपिंग एम्ब्रियो में, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही रिमूव होगा, एंड ऑक्सीजन भी प्लेसेंटा के थ्रू ही जाती है उसको। ठीक है, ये प्लेसेंटा के फंक्शंस हो गए। ओके, ये सब तो तब की बात है जब स्पर्म आया। ठीक है ना, अगर यहां से स्पर्म आया है तब ये सब होगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा एंड द प्रोसेस डेवलप्स, मींस इट प्रोसीड्स फर्दर। बट अगर स्पर्म नहीं आता, ठीक है ना, अगर स्पर्म नहीं आता है तो वैसे स्पर्म नहीं आता नहीं, स्पर्म्स बहुत सारे आते हैं, वो हम पढ़ेंगे जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं। वो एक जाके फर्टिलाइज करता है इसको, एक, और एक जब फर्टिलाइज करता है उसके बाद बाकी स्पर्म्स नहीं कर सकते। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए ही इतने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, बहुत सारे आएंगे यहाँ से, एक इसको फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर स्पर्म नहीं आता है तो ये एग रिलीज होगा, एग तो रिलीज होगा ही होगा, हर महीने एक एग रिलीज होगा। नाउ व्हाट हैपेंस इफ द स्पर्म इज नॉट देयर? होता क्या है, जो ये यूट्रस है, यहां से जैसे एग रिलीज होता है तो यूट्रस जो अपनी वॉल्स को प्रिपेयर करता है in anticipation of the coming embryo। मतलब
यूट्रस को लगता है यहाँ से अभी फर्टिलाइज होकर के जायगोट आएगा, एग फर्टिलाइज होकर के जायगोट आएगा और वो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा। जब वो इम्प्लांटेशन होगा तो उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। न्यूट्रिशन देना पड़ेगा तो अरे अपनी वॉल्स को प्रिपेयर करो, ब्लड वेजल्स रिच हो जाती है, ठीक है ना, कि इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेजल्स डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको क्या देना है, न्यूट्रिशन देना है। तो ये वॉल्स अपने आप को डेवलप कर देती है, ठीक है ना, ब्लड वेजल्स में रिच हो जाती है। लेकिन स्पर्म तो आया नहीं, मैं वो सिचुएशन बता रहा हूँ जिसमें स्पर्म नहीं आया, स्पर्म तो आया नहीं, स्पर्म नहीं आया तो इस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एग का अभी मत पूछना मुझसे कि एग कहाँ जाता है, फिर सिंगल सेल है, सिंगल सेल, वो भी हैप्लॉइड सेल, पता नहीं चलना। एग तो फर्टिलाइज हुआ नहीं, और जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये जो वॉल्स ने अपने आप को प्रिपेयर करा, ये वॉल्स क्या करेंगी, ये वॉल्स ब्रेक डाउन कर जाएंगे, है ना, मतलब आया ही कोई इम्प्लांटेशन होने के लिए, कुछ टाइम तो वेट होगा, उसके बाद क्या कर जाएंगी ये वॉल्स ब्रेक डाउन कर जाएंगी। अच्छा, जो एग रिलीज होता है उसको एक नाम होता है ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यूट्रस की वॉल्स जिन्होंने अपने आप को डेवलप करा था, ब्लड वेसल्स रीच हो गई थी, वो ब्रेक डाउन कर जाती हैं और उनके अंदर जितना ब्लड एंड एक्स्ट्रा मटेरियल था वो सारा यहाँ से टूट करके ब्लड की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। ये हर महीने होता है, इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एवरी मंथ इट हैपेंस, होगा क्या, हर महीने एक एग रिलीज होगा आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने के बाद, प्यूबर्टी मतलब एक पर्टिकुलर एज, 12 साल 13 साल वेरी करती है, ठीक है ना। एग रिलीज होगा, एग रिलीज होने के बाद अगर स्पर्म नहीं आ रहा है, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो ये जो वॉल्स हैं जिन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करा था, दोज वॉल्स ब्रेक डाउन एंड द एक्स्ट्रा मटेरियल ब्लड एंड ऑल कम्स आउट ऑफ इट, ठीक है ना। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड इट मे लास्ट अप टू अ वीक, एक वीक तक चल सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, वो जब सब निकल जाएगा देन प्रोसेस, फिर ठीक है सब खत्म हो गया, अगले महीने अगेन एन एग विल बी रिलीज एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड, प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, क्लियर। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया, फर्टिलाइजेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या होता है, ओवरी होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजिना होता है, यहाँ से स्पर्म एंटर करता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, ओके। प्लेसेंटा एक टिश्यू डेवलप होता है बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मदर्स बॉडी, जिसके फंक्शंस मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है। ये प्लेसेंटा से ही अटैच होता है, हमारी नेवल होती है ना, यहीं से हम अटैच होते हैं अपनी मदर की बॉडी से, ठीक है ना, वो प्लेसेंटा टिश्यू वहीं से होता है, उसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। वो निकालने के जब बेबी आता है तो उस कॉर्ड को काटा जाता है, हम अपनी यहीं से अटैच होते हैं अपनी मदर की बॉडी से, नेवल से, ओके। और उसके बाद मैंने तुम्हें बताया मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, पार्चुलेशन बताया, बर्थ के प्रोसेस को पार्चुलेशन बोलते हैं, एग रिलीज होने के प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है कि जब स्पर्म नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जो वॉल्स होती है, यूट्रस की वॉल्स, जिन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करा हुआ होता है इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मतलब उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि एम्ब्रियो आएगा, इन एंटिसिपेशन ऑफ द कमिंग एम्ब्रियो, वो ब्रेक डाउन कर जाती है वॉल्स और उसमें से जितना भी ब्लड एंड वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है फ्रॉम वजाइना। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। एवरी मंथ एन एग विल बी रिलीज्ड, सो दिस प्रोसेस अकर्स एवरी मंथ, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यही है बस, ओके। क्या क्या है, स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, ओके।